Good morning, student. Right now, I wanted to continue the pair of linear equation in two variable. Beta, after graphical solution, beta, we will discuss about the conditions. What type of conditions? Beta, our linear equations are in the form of a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. The interesting thing, without solving it, we can know कि either they are unique solution और infinitely many solution और no solution. यूनिक मीन्स बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो बस एक ही आंसर आएगा। एक आंसर मतलब जस्ट लाइक एक इक्वेशन आपने हमें दिया तो x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3 आया, तो आप भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। डेट इज़ नोन एज यूनिक सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, काउंटलेस सोल्यूशन होंगे। एंड नो सोल्यूशन मतलब इनका किसी भी तरीके का सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है जो निकलेगा ही नहीं उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो नट सेल में हम बात कर सकते हैं कि खाली हम यूनिक सोल्यूशन को ही सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो बेटा हमें देखिए मेनली हमको देखना है A1 B1 C1। देखिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 B1 C1 ये क्या है बेटा? A1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, B1 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन एंड C1 इज़ रियल कांस्टेंट in first equation. A2 coefficient of x in second equation, B2 coefficient of y in second equation and C2 is real constant in second equation. Right now बेटा अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई A1 B1 C1 या A2 B2 C2, ये वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, राइट नाउ इनके रेशियोज़ के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन कैसा होगा। विदाउट सॉल्विंग इट हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्लॉज के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, इफ़ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब क्या है? दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने लिख रहा है, यहाँ पे अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा। दे आर इंटरसेक्टिंग इन नेचर, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। और आपको ग्राफिक में बता भी है बेटा कि अगर इंटरसेक्ट करता है तो कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा सोल्यूशन होता है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो इंटरसेक्टिंग मतलब इसको क्या कहेंगे? दिस वन इज़ नोन एज बेटा यूनिक सोल्यूशन। और इसको एक और बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर? मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, देन दिस वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे दिखाए गए, हम किसी भी तरीके इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसे एक लाइन इस तरीके से आ गया, इंटरसेक्ट होने से मतलब है बेटा, मतलब सोल्यूशन आएगा। इसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1, सॉरी A1/A2 इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वाला ये, चलिए नॉट इक्वल टू वाला कंटिन्यू कर लेते हैं पहले। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा होता है बेटा तो इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। मतलब अगर इनका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइंस आएगा और इसको हम कहते हैं नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। क्लियर? और सेकेंड वाला कंडीशन क्या था? किसी को भी फर्स्ट सेकंड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो इनको कहते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन आया और दूसरा भी ठीक उसके, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। और दूसरा लाइन भी जो है बेटा वो ठीक पहले लाइन के ऊपर ही आएगा, इसलिए अलग अलग कलर, जो नीचे जो वायलेट टाइप का कलर दिख रहा है वो फर्स्ट लाइन आप मान लीजिए, जो ग्रीन वाला है वो सेकंड लाइन आप मान लीजिए। तो इस तरीके से दैट इज़ कोइंसिडेंट लाइंस। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस है। रीज़न आप बोलेंगे सर हर पॉइंट पे तो टच होता है, तो ये भी हमारे कंसिस्टेंट में आते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा बेटा, सेकेंड और थर्ड दोनों को ही हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है बेटा कि हम लोगों ने तीन कंडीशन देखा। एक कंडीशन हमारे पास ये थे, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यूनिक सोल्यूशन का केस है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस है। और थर्ड वाला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये नो सोल्यूशंस का केस है। क्लियर? इनको आपको याद रखना है क्योंकि इनके बिहाफ पे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन हमने लिया बेटा आप लोगों के लिए, विदाउट, ध्यान दीजिएगा बेटा,
विदाउट ड्राइंग देम, मतलब विदाउट ड्राइंग देम का मतलब क्या हुआ, आप इनको ग्राफ में ड्रॉ नहीं करना है। विदाउट ड्राइंग देम फाइंड द लाइन्स, लाइन्स कौन कौन से हैं, इक्वेशन बोलिए या लाइन बोलिए, बात एक ही है। फाइंड द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसाइड। अभी हमने कंडीशन सीखा है बेटा, उस कंडीशन के बिहाफ पे हमको देखना है। इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सोल्यूशन हो गया, पैरेलल मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गया, और कोइंसाइड मतलब सॉरी पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन हो गया बेटा, और कोइंसाइड मतलब दिस वन इज़ द केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो देखते हैं बेटा किस तरीके से ये होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इक्वेशंस को आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हमने लिख लिया। अब क्या कि इक्वेशन 1 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे a1 है इक्वेशन 1 में, और यहाँ पे 3 है, तो a1 इक्वल्स टू 3 हो गया। उसी तरीके से b1 इक्वल्स टू -5, c1 इक्वल्स टू 8, मतलब खाली कंपेयर करके लिखना है बेटा। जैसे आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 हमने ले लिया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 हमने ले लिया, इक्वेशन 2 में देखिए बेटा हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है a2, और इक्वेशन 2 में यहाँ पे क्या है 7, तो आप देखिए a2 इक्वल टू 7 हो गया। y का कोफिशिएंट क्या है देखिए b2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट c है, तो b2 इक्वल्स टू 6 हो गया, सॉरी। एंड रियल कांस्टेंट यहाँ पे c2 है, और यहाँ पे -9, माइनस अगर रहेगा तो इनको इंक्लूड करेंगे, प्लस है तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है बेटा, माइनस तो इंक्लूड करेंगे। तो आप देखिए c2 इक्वल्स टू -9 हो गया, क्लियर। तो इसका मतलब है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये आप निकालना है बेटा कंपेयर करके हर क्वेश्चन में। कंपेयर होने के बाद बेटा सिंपल है, ये देखिए बेटा कंपेयर करने के बाद हमने यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ लिख दिया, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 b2 c2। अब इनका रेशियो निकाली, रेशियो मतलब नॉर्मल बेटा हमको इनको अपॉन करना है और कुछ नहीं करना है। a1/a2 वैल्यूज़ उठा के पुट कर दिए, तो a1/a2 बेटा 3/7 आ गया मेरा, b1/b2 -5/6 आ गया, और c1/c2 8/-9 या -8/9। आप देख सकते हैं a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आप बोलेंगे कि सर अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, a1/a2 और ये b1/b2, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इस तीसरे को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम। या बेटा यू कैन से इट, आप बोल सकते हैं इसे, दिस वन इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जब आप थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे तो आप खुद ही इसको सॉल्व करने में आप एबल हो जाएंगे, थोड़ा परफेक्शंस आपके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो बेटा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रिज़ल्ट आपके पास आ गया बेटा। रिज़ल्ट क्या है बेटा, गिवन लाइंस आर गिवन लाइंस और इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट नॉट इक्वल टू, मतलब यूनिक सोल्यूशन हो गया, और यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये केस हो गया। तो इस केस का मतलब क्या हुआ, देखिए एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। इट मीन्स दिस वन इज़ द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, क्लियर बेटा। तो इसका मतलब है क्या क्या हमने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा अगर रिकॉल करते हैं अपने आप को, हमें कंडीशंस याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि a1/a2 ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो देख रहे हैं बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिया है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड यूनिक सॉल्यूशंस का केस है। सेकंड, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं बेटा। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है बेटा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ गए, तो इसको हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहते हैं बेटा। दिस वन, ये पूरा केस हो गया मेरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। और तीसरा बेटा क्या हो गया बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस वन इज़ द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन। भाई कहीं पे इंटरसेक्ट ही वो नहीं कर रहा है, तो सोल्यूशन कैसा होगा सर, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये तीन केस हमें याद रखना है, और तीन केसेस के ऊपर ही बेटा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चूँकि ये केस पहली बार हम लोग के सामने आया है, तो अब थोड़ा सा इसमें पोलाइट लेके चले कि एक नॉर्मल सा इक्वेशन लेके हम लोगों ने सॉल्व किया है। और ये जो सेक्टर है बेटा लीनियर इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बिहाफ पे बेटा या इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सब लोग नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हम लोगों ने दो चीज़ें सीखा है, एक ग्राफिकली सोल्यूशन
कैसे सॉल्व करते ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के बोर्ड में आते हैं बेटा। और ये जो कंडीशन हम लोगों ने अभी सीखा है, ये 2/3 मार्क्स के, कभी 2 मार्क्स के आते हैं, कभी 3 मार्क्स के इनके डिस्प्ले होते हैं बेटा क्वेश्चन। तो ये दोनों चीज़ हम लोगों को करने हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसको करने में सक्सेस हो गए कि किस तरीके से सीख गए। तो एकदम रॉ क्वेश्चंस बेटा हम लोगों ने लिया है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की कंपेयर करके आप बता दो कि यूनिक है कि इनफाइनाइटली मैनी है या किस तरीके का सोल्यूशंस है। आगे जाके और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू, बी सेफ, स्टे होम।